प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे। हालेलुया। सो आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए, जिस समय में हमको परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और हम आज एक वचन के साथ आपको उत्साहित करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। सो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि सर्प का, सांप का क्या इतिहास रहा और परमेश्वर ने किस तरीके से उसको ये श्राप दिया कि तुम जिंदगी भर हमेशा पेट के भल चला करोगे और मिट्टी चाटते रहोगे। इस तरीके से परमेश्वर ने आखिर क्यों सर्प को श्राप दिया। हालेलुया। सो आइए हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय और उसमें लिखा है 14 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं मेरे प्रियो में बताना चाहती हूँ कि जो सांप है, जो सर्प है, उसको परमेश्वर ने ये श्राप क्यों दिया और हर एक जीव जंतु से ज्यादा श्रापित उसको क्यों कहा? क्यों? क्योंकि शैतान उसके अंदर वास करता है और सर्प ने, शैतान जो है ना, कि आदम और हवा को उसने भड़काया था कि वो फल खा ले जिसको परमेश्वर ने विशेष कर मना किया हुआ था कि इस फल को तुम नहीं खाना, नहीं तो तुम पाप में गिर जाओगे। और वही फल के लिए सर्प ने, शैतान ने हवा के मन को डिस्ट्रैक्ट किया, भड़का दिया और उसके मन को बदल दिया कि वो इस फल को खाए और क्या है कि पाप में गिर जाए। जब परमेश्वर ने इस बात को जाना तब परमेश्वर ने सर्प को ये श्राप दिया कि तुम जीवन भर, यहाँ पर लिखा है कि तुम, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के भल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब परमेश्वर को ये बात पता चला कि सर्प ने इस तरीके का कार्य किया है, ये शैतान ने इसको, हवा को भड़का दिया है। शैतान के कहने पर हवा ने उस फल को खाया, जो कि उनको इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो वस्त्र नहीं पहने हैं, या वस्त्र भी कोई चीज़ होती है, या फिर इंसानों को ढकने के लिए भी कुछ ज़रूरी होता है। इस तरीके का ज्ञान पहले नहीं था। लेकिन जब सर्प ने, शैतान ने वो कार्य किया जो नहीं करना चाहिए था, हवा को भड़काया कि वो ये फल खाए ताकि उसको इस चीज़ का ज्ञान हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि हमेशा हमने देखा है कि सांप पेट के भल चलता है और जिंदगी भर मिट्टी चाटता है, क्योंकि वो श्रापित है, वो शैतान है, वो झूठा है। और लिखा है पवित्र शास्त्र में कि शैतान झूठा है, वरन झूठे का बाप है। और शैतान कभी हमारा अच्छा नहीं चाहेगा, कभी हमको आगे बढ़ता हुआ या सफल होते हुए वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसको जलन होती है, उसको चिढ़ होती है कि ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने सर्प को ये श्राप दिया कि तुम हर एक पशु पक्षियों से ज्यादा श्रापित हो, तुम श्रापित हो और जिंदगी भर तुम मिट्टी पर घिसलते चलोगे, जमीन पर पेट के भल और मिट्टी चाटते रहोगे। हालेलुया। इसीलिए आगे वचन कहता है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने बताया है कि इसके साथ साथ स्त्री को भी इस बात के लिए क्रोध भड़का। परमेश्वर ने कहा कि तुम इसकी एड़ी को डसोगे, सर्प को बोला, और स्त्री तुमको तुमको कुचल डालेगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस तरीके से
परमेश्वर ने मनुष्य और सर्प के बीच में बैर उत्पन्न करवाया, क्योंकि परमेश्वर का मन दोनों दोनों से बड़ा ही दुखित हो गया था, क्रोधित हो गया था। इसीलिए परमेश्वर ने ये श्राप दिया सर्प को, और ये क्रोध भड़का उनका कि तुम दोनों के बीच में ये बैर उत्पन्न करूंगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है जब सांप उनको डस लेता है, क्योंकि सांप एक तरीके से शैतान है। वो कभी भी हमारा भला नहीं चाहता। वो कभी भी, चाहे आप कितना भी उसको दूध पिलाएं, चाहे पालें या कुछ करें, लेकिन वो हमारा दुश्मन था, है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग सांपों की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सांप सर्प श्रापित है और वो शैतान है। हालेलुया। तो एक कहावत भी कही जाती है कि सांप के बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि वो कभी अपना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन असल में उनको नहीं पता होता है कि उनकी अच्छाई के पीछे, उनकी गुड बिहेव के पीछे भी कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये वचन इसलिए मैंने बताया आपको कि आप भी अलर्ट रहें और सावधान रहें कि हमें विश्वास करना है लोगों पर, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि हम कहीं ऐसे इंसान के साथ संगति कर रहे हैं जो हमारे लिए नहीं अच्छा है। तो आप अलर्ट रहें। परमेश्वर ने ये वचन दिया कि मैं आप लोग को बताऊं, और आप भी लोगों को ये मैसेज दें कि लोगों के साथ बिहेव करना अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है। वो हमें प्यार करना सिखाता है, आदर सम्मान करना सिखाता है। हालेलुया। तो मसीहों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उनके स्वभाव की जो दीनता और नम्रता होती है, उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब वे बोलते हैं, जब वो बात को रखते हैं, तो सच में परमेश्वर उनके अंदर से बातचीत करता है। हालेलुया। सो आपने इस वचन को सुना है, उत्साहित हुए होंगे, और एक अच्छी चीज, एक नई चीज को जाना होगा जो कि हम नहीं जानते थे। पहले कई सारी चीज़ें हैं हम नहीं जानते थे, जो कि अब के समय में हम कर रहे थे, लेकिन वो नहीं करना सही है, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों को सख्त मना करता है कि आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए ठीक नहीं है, और इन सब चीज़ों को करना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। सो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर सी संगति के लिए प्रभु, जो आपने हमें दी पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज इस वचन को तूने हमें दिया कि सच में मेरे परमेश्वर, शैतान किसी का कभी भला नहीं चाहता पिता। और परमेश्वर हर एक शैतान को परमेश्वर तूने श्राप दिया है कि वो श्रापित है। और तूने हमें यह अधिकार दिया है परमेश्वर की सांपों को, वृक्षों को हम अपनी एड़ियों के द्वारा अपने पैरों के तले कुचल दे मेरे प्रभु। आज इसी तरीके से हर एक बीमारियों को, हर एक कर्जे को, हर एक मुसीबतों को, और हर एक उन डिस्ट्रैक्ट करने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं को हम पैरों के तले कुचल देते हैं यीशु नासरी के नाम में। प्रभु तूने अधिकार दिया है कि हर एक बीमारियों पर, हर एक शैतान पर हमारा अधिकार है प्रभु। हम तेरे नाम से उनको डांटे, वो निकल कर हर एक जन के जीवन से निकल कर, छोड़ कर जाने पाएंगी यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु। आज हम प्रार्थना करते सुंदर से शाम में प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, मेरा विश्वास है प्रभु आप उनको आशीष दें, आप उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें, आप उनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। आप उनको बहुतायत से ब्लेस करें, उनके जीवन के हर एक बंद पड़े मार्गों को खोल दें। जो कार्य उनके लिए अभी तक असंभव था, जो नहीं कर पा रहे थे परमेश्वर, वो इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वो रिसीव करें, और प्रभु उनके बंद पड़े मार्ग खुल जाएं यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को तो छुटकारा दे, जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को प्रभु, हमें सपोर्ट कर रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को शेयर कर रहे हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में बड़ी बरकतों को चाहते हैं, उनके जीवन से हर एक अंधकार निकल जाए, हर एक शैतानी हरकतें नष्ट हो जाए, अंधकार की सामर्थ्य नष्ट हो जाए प्रभु। हर एक शैतान को हम घुड़क देते हैं यीशु नासरी के नाम में प्रभु। उनके हर एक एक कामों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना है कि उनके जीवन में बहुतायत से तू कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हर एक प्रार्थना विनती को
सुना और परमेश्वर सुनने वालों को तूने आशीष दी है प्रभु, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते, प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करे। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस सुंदर से समय के लिए, और आप इस वीडियो को देखें, प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष देगा। हालेलुया। तो स्पेशली मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, दिल से हाथ को जोड़कर सभी का धन्यवाद हो कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आप इसको और आगे बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम दुनिया की छोर में फैलता चला जाए और हर एक जन जाने कि सच में यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।